बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर रहे हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो भी कर रहे थे। तो इस चैप्टर का ये वाला आर्टिकल जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा रह गया था। तो आज हम जो है इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो है आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का तो नाम सुना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस से आप थोड़ा बहुत वाकिफ़ हैं। आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो उसके लिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉल कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के मुतल्लिक हम क्या जानते हैं। हमारे पास कोई भी सर्किट हो, लाइक दिस सर्किट, जिसमें कोई एक रेजिस्टेंस है, कोई हमने बैटरी लगाई हुई है। इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सर्किट के पैरेलल जो है वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर हमने जो है लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ये डिवाइस है जो कि वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस के इन दो, ये जो एंड टर्मिनल्स हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल्स, इनके क्रॉस जो है वोल्ट मीटर लगा दें, तो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा उसको हम कहेंगे कि वो इस रेजिस्टेंस के इन दोनों एंड्स के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल का फ़र्क है। ठीक है, तो ये तो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगेन इसी सर्किट को देखें कि इस सर्किट में हमने बैटरी लगाई हुई है और ये बैटरी जो है ये सोर्स ऑफ करंट है, यानी कि ये करंट प्रोवाइड करता है, या कह लें कि सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, यानी जो बैटरी है इसमें से जो चार्जेस हैं वो हाई पोटेंशियल टर्मिनल से बैटरी को लीव करते हैं और यहाँ से गुज़रते हुए ये इस रेजिस्टर में से गुज़रते हैं और लो पोटेंशियल टर्मिनल से पे जो है ये वापस बैटरी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब हाई पोटेंशियल टर्मिनल से जो चार्जेस निकलते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकलते हैं और वो एनर्जी कहाँ जाती है, वो एनर्जी जब ये चार्जेस यहाँ इस रेजिस्टर के पास पहुँचते हैं तो इस रेजिस्टर में से गुज़रने के दौरान वो अपनी एनर्जी को डिसिपेट करते हैं या उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके ये रेजिस्टर जो है ये वर्क करता है। रेजिस्टर आप समझ लें कि कोई भी डिवाइस है, हम सर्किट में जो भी डिवाइस लगाते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ जो है रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है। तो ये हमने किसी डिवाइस की रेजिस्टेंस को शो किया हुआ है कि यहाँ सपोज़ हमने कोई बल्ब लगाया हुआ है या हमने कोई मशीन लगाई हुई है, कोई पंखा लगाया हुआ है, ये हमने उसकी रेजिस्टेंस को मेंशन किया हुआ है। तो ये जो आने वाले चार्जेस हैं ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को इस रेजिस्टर में डिसिपेट करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और जब ये इस रेजिस्टर को या इस कंपोनेंट को लीव करके वापस बैटरी में एंटर होते हैं लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल में, तो ये जो है एनर्जी फ्री, यानी इनके पास एनर्जी नहीं होती। अब बैटरी क्या करती है, इन चार्जेस को अगेन एनर्जी प्रोवाइड करती है कि वो लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ चले जाएं। ठीक है, लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल तक जाने के लिए बैटरी अगेन इन चार्जेस को री एनर्जाइज कर देती है, उनकी एनर्जी को दोबारा से उतना बिल्डअप कर देती है कि जिस एनर्जी को लेकर अगेन ये जो है हाई पोटेंशियल टर्मिनल से बाहर आते हैं। ठीक हो गया। तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी सप्लाई की जाती है चार्जेस को, ठीक है, बैटरी के अंदर, बैटरी कह लें या अगर हम इसको छोटे लेवल पे देखते हैं तो हम सेल कह लेते हैं। सेल भी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवाता है। तो सेल के अंदर या बैटरी के अंदर चार्जेस को जो एनर्जी सप्लाई की जाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक हो गया। एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज, यानी चार्ज को सप्लाई की जाने वाली एनर्जी, और कौन सप्लाई कर रहा है, बाय द सेल, यानी कि बैटरी जो है अपने अंदर लो पोटेंशियल टर्मिनल पर आने वाले चार्जेस को जो एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो हाई पोटेंशियल टर्मिनल से मैक्सिमम एनर्जी लेकर निकलें, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं और इसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। इसकी सेकेंड डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज़ ओपन। सर्किट इज़ ओपन का मतलब है कि ये सर्किट क्लोज नहीं है, यहाँ से ब्रेक है, टूटा हुआ है। ठीक है, जब हमारा सर्किट
टूटा हुआ है और हम क्या करते हैं इस बैटरी के एंड पॉइंट्स के ऊपर, लेट्स सपोज ये बैटरी है और इसके जो है एंड पॉइंट्स के ऊपर हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो इस वक्त वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा ना, वो वोल्टेज इस बैटरी के एंड पॉइंट्स के दरमियान होंगे। एंड पॉइंट्स के दरमियान जो है हमारे पास वो वोल्टेज होगा और इस वक्त जो वोल्टेज मेजर किया जाएगा इसको हम कहते हैं ये ईएमएफ है। ठीक हो गया। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं फर्स्ट वाली डेफिनेशन की कि एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल। तो इसको हम कहते हैं ये ईएमएफ है। सो हमारी ईएमएफ जो है ये बराबर आ जाएगी एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज, एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। अगेन हमें याद है, हमें पता है कि एनर्जी और वर्क जो हैं ये एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दोनों के सेम यूनिट हैं, सो हम एनर्जी की जगह पर वर्क लिख सकते हैं, वर्क की जगह पर एनर्जी लिख सकते हैं। तो एनर्जी सप्लाइड की जगह पर हमने लिख लिया है डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क, और यूनिट चार्ज की जगह पर हमने लिख लिया डेल्टा क्यू, यानी ये वो यूनिट चार्ज है जिसको एनर्जी सप्लाई की जा रही है बैटरी की मदद से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें ये सेम फार्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में पढ़ा था। ठीक हो गया। इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो वर्क का यूनिट है जाउल और चार्ज का यूनिट है कूलम। तो जाउल पर कूलम को हमने नाम दिया था वोल्ट का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में हमने जाउल पर कूलम को वोल्ट का नाम दिया था। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये भी सेम लाइक पोटेंशियल डिफरेंस है या सेम लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एक इसमें मामूली सा फ़र्क है जिसको हम जो है देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है। अब जो सेल होता है, ये जो हमारी बैटरी होती है, इस बैटरी के अंदर या ये बैटरी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली जो हमारा सेल है ना उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो हमने क्लॉक वगैरह में सेल डाले होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो सेल लीक कर जाता है, गीला हो जाता है। तो वो लीक बेसिकली क्यों करता है या वो गीला क्यों होता है, उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो लीक कर जाती है। तो उसके अंदर बेसिकली केमिकल्स होते हैं या आप कह लें कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आपको याद होगा कि हमने केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था। तो केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट में हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट हम किसको कहते हैं, हम लिक्विड सॉल्यूशन को कहते हैं। ठीक है। आपको याद होगा कि हमने उसमें पढ़ा था कि हम जो है लिक्विड्स को, जब लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो उसको हमने इलेक्ट्रोलाइट कहा था। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इनसाइड द बैटरी या इनसाइड द सेल। तो उस केमिकल के अंदर चार्जेस को मूव करने में डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस होती होगी, रेजिस्टेंस जो है वो उनको शो होती होगी पास आउट होने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम सर्किट के अंदर ये बात करते हैं कि हम कोई भी कंपोनेंट लगाएं उस कंपोनेंट की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, बिल्कुल उसी तरह से जो हम सर्किट के अंदर बैटरी भी लगाते हैं उसकी भी जो है रेजिस्टेंस होती है। और वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है, उस बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में चार्जेस को मूव करने के लिए एटम्स के साथ स्ट्राइक करना पड़ता होगा एंड सो ऑन, जिस वजह से वो जो सॉल्यूशन है, वो जो हमारा मिक्सचर है, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता होगा। तो उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, हम ये कहते हैं कि हम सर्किट में कोई भी कंपोनेंट लगाएं, हर कंपोनेंट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। बिल्कुल उसी तरह से हम सर्किट के अंदर जो बैटरी लगाते हैं उसकी भी एक थोड़ी सी मामूली सी रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर हम बैटरी को एक्सप्लेन करके बनाएं, मुकम्मल तौर पे जो इसकी एक्चुअल फॉर्म है उसमें बनाएं, तो हमारे पास बैटरी इस तरह से आएगी, यानी एक्चुअली बैटरी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है अलॉन्ग विद अ स्मॉल रेजिस्टेंस। और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसको हम अगर इनसर्कल कर दें तो ये जो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, इनका जो मजमुआ है, इनका जो एडिशन है, ये हमारे पास बैटरी है। यानी बैटरी क्या करती है, ईएमएफ भी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा इसकी कुछ ना कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस भी है जो कि इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट की वजह से है। अब आप इस सर्किट को देखें।
इस सर्किट में देखिए हमने क्या किया है, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस को लगाया हुआ है। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वाला जो एरो का साइन होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करता है। हमने क्या किया इस सर्किट के अंदर, अभी आप इस वोल्ट मीटर को इग्नोर करें, हमने इस सर्किट के अंदर एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस को विद द हेल्प ऑफ ए स्विच, एक स्विच की मदद से हमने बैटरी और रेजिस्टेंस को लगा दिया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली देखें तो हमें यूँ लग रहा है जैसे हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं जो कि सीरीज़ में लगी हुई हैं। ऐसा ही है ना। एक्चुअली हमने एक रेजिस्टेंस लगाई है, लेकिन ये जो हमारी बैटरी है इसकी अपनी भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। तो अगर हम बैटरी को ओपन करके यानी उसकी जो ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है उसमें बनाएं तो बैटरी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ये हमारे पास बनेगी। और हमें इस वक्त यूँ लग रहा है जैसे हमारे सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में लगी हुई हैं। तो हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में हों तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इन दोनों को ऐड करने से आती है। यानी इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मैं कह सकती हूँ वो R + R है। ठीक हो गया। R ये स्मॉल r और ये वाला कैपिटल R, ये हमारे पास इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ गई है। अब यहाँ पर हमने लगाया है एक वोल्ट मीटर जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। ठीक हो गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो चीज़ें मेजर करेगा। एक तो ये मेजर करेगा EMF, यानी ये EMF भी मेजर कर सकता है, और दूसरा ये एक और चीज़ मेजर करता है जिसको आज से पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते रहे हैं, अब हमने उसका नाम रखा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब कब ये EMF मेजर करेगा और कब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा इसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो है इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो देखें ओहम्स लॉ कहता है V = IR, आपको पता है इस रिलेशन का। V यहाँ पर वोल्टेज होते हैं, I करंट होता है और R जो है वो रेजिस्टेंस होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है R + R। तो हम क्या करेंगे, R को रिप्लेस कर देंगे R + R के साथ, और वोल्टेज जो है V जो है वो वोल्टेज को शो करता है। यहाँ पर हमने V का नाम E रखा हुआ है, सो हम V को जो है E से रिप्लेस कर देंगे। तो E हमारे पास बराबर आ जाएगा I × R + R। R + R जो है वो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है। E जो है ये हमारे पास बराबर आ गया IR + IR। अब ये वाला जो IR है कैपिटल R वाला, इसको आप पहले से जानते हैं, इसको हमने नाम दिया था पोटेंशियल डिफरेंस का, और अब मैंने कहा है कि हमने इसको कहना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ठीक है। तो ये जो IR है ये हमारा बन जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लेट्स सपोज V का नाम दे देते हैं। और IR ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है स्मॉल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है। यानी अब होता क्या है इस सर्किट में, हमारी ये जो बैटरी है ये क्या कर रही है, ये चार्जेस को एनर्जी सप्लाई कर रही है, और वो एनर्जी इस्तेमाल कहाँ हो रही है, वो एनर्जी रजिस्टर में इस्तेमाल हो रही है। एक्चुअली वो एनर्जी इन दोनों रजिस्टर्स के क्रॉस इस्तेमाल हो रही है। यानी बैटरी जो है चार्जेस को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उस एनर्जी को लेकर जब चार्जेस बाहर आते हैं, तो पहले जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं जानते थे तो हम ये कहते थे कि वो वाली जो एनर्जी है जो चार्जेस के पास है वो इस रजिस्टर में डिसिपेट हो रही है। लेकिन एक्चुअली उस एनर्जी का एक पार्ट जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस डिसिपेट हो रहा है, जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इस वाले रेजिस्टर के क्रॉस डिसिपेट हो रही है। ठीक हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल है वो इन दोनों रेजिस्टर्स में डिवाइड होकर आएगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखा था कि हमारे पास अगर दो रेजिस्टेंसेस हों तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो उन दोनों रेजिस्टेंसेस के दरमियान डिवाइड होकर आएगा। ठीक हो गया। तो यानी कि ये जो हमारी बैटरी है जिसकी हमने EMF को E का नाम दिया है, इसका कुछ जो वोल्टेज है वो यहाँ पर इस वाले रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जो इंटरनली बैटरी के अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
आर। ठीक हो गया। इसको अब हम चेंज करते हैं, तो ये जो आई आर है इसकी जगह पर हम वी लगा देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा ई इज़ इक्वल टू आई आर की जगह पर आ गया वी प्लस आई आर। वी क्या है, जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। यहाँ से हम वी की वैल्यू सेपरेट करते हैं, तो वी हमारे पास बराबर आ जाएगा ई माइनस आई आर के। आई आर जो है वो दूसरी साइड पे हम लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, अगेन इस सर्किट की अगर हम बात करें, अगर हम इस सर्किट को इस तरह से कंसीडर कर रहे होते कि हमारे पास ये एक बैटरी है और इसके अक्रॉस जो है ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है और हम जो है इसका वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, और हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया एक वोल्ट मीटर। अब हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है ना, तो ये 6 वोल्ट पूरे के पूरे यहाँ पर आने चाहिए और ये 6 वोल्ट पूरे के पूरे यहाँ पर आने चाहिए। यानी ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये 6 वोल्ट मेजर करेगा वोल्टेज को। ठीक है, ये हमारी कॉमन सेंस कहती है। लेकिन जब हमें पता है कि बैटरी के कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पर एक छोटी सी और भी रेजिस्टेंस लगी हुई है, अब ये 6 वोल्ट पूरे का पूरा यहाँ नहीं आएगा। इस 6 वोल्ट का एक पोर्शन जो है इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस डिसिपेट हो गया। हो सकता है वो 1 वोल्ट हो सकता है वो इससे भी कम हो, तो 1 वोल्ट यहाँ पर चला गया, 1 वोल्ट इसने ले लिया, जो बाकी के 5 वोल्ट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे इसके क्रॉस। और ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये 6 वोल्ट नहीं बल्कि ये 5 वोल्ट्स मेजर करेगा। यानी कि जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा था। यानी जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के ईएमएफ से कम आएगा। ठीक हो गया। जब हमारा सर्किट क्लोज़ है, जब हमने सर्किट को क्लोज़ किया हुआ है यानी इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी से कम आएगा। कितना कम आएगा, जितना इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो डिसिपेट हो गया। तो अगर हमारी जो बैटरी है उसका कंप्लीट ईएमएफ है ई, ठीक है, और हमारा ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस है वोल्टेज वी, यानी इसके अक्रॉस जो डिसिपेट हुआ वो वोल्टेज वी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज डिसिपेट हुआ है वो आई आर है, अकॉर्डिंग टू वी इज इक्वल टू आई आर। तो हमारा जो ई है ना, ये टोटल जो बैटरी का वोल्टेज है ये बराबर आएगा इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड करके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन भी अगर हम इसको देखें, बैटरी का टोटल वोल्टेज जो है तमाम कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, तो अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालना है तो तमाम कंपोनेंट्स के वोल्टेज को हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। यही रिलेशन जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी रिलेशन से ये बनाया है। तो इस रिलेशन को अगर हम देखें, इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है, ये देखें कि V जो है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, E जो है ये EMF है, और IR जो है ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे आएगा, अगर EMF से हम वो वाला वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दें जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस हुआ था। तो यहाँ से देखें, नज़र आ रहा है कि जो V है वो E से कम है, E में से कुछ माइनस करें फिर VR है, ऐसा ही है ना, E में से कुछ माइनस करें फिर VR है, इसका मतलब V इज़ लेस देन E बाय द फैक्टर IR। ठीक हो गया। यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ लेस देन EMF बाय द फैक्टर IR, यानी बाय द वोल्टेज विच इज़ ड्रॉप्ड अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF से हमेशा कम होता है, किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब इस सर्किट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वोल्ट मीटर है ये EMF भी मेजर कर सकता है और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है। कब ये EMF मेजर करेगा और कब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ये डिपेंड करता है इस सोर्स पर, इस स्विच पर। अगर ये स्विच ओपन है, खुला हुआ है, तो देखें प्रैक्टिकली हमारा ये वाला जो रजिस्टर है ये इस वक्त इस सर्किट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पाथ है ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर हमारा जो स्विच है वो ओपन है, यानी ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये इस वक्त बैटरी के क्रॉस है। तो इस वक्त ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये मेजर करेगा EMF को, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये बैटरी के क्रॉस है, लिहाजा और हमारा सर्किट भी ये वाला कंप्लीट नहीं है, सो इस वक्त ये मेजर करेगा EMF को। अब हम इस सर्किट को कर देते हैं क्लोज़। अब ये रजिस्टर इंक्लूड हो गया
और यहाँ पर करंट फ्लो करने लग गया और अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वक्त हमारा ये जो वोल्ट मीटर है ये मेजर करेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। यानी जब हमारा स्विच ओपन होगा, स्विच ओपन का मतलब सर्किट इनकम्प्लीट होगा, करंट फ्लो नहीं करेगी, उस वक्त अगर हम बैटरी के क्रॉस वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो वोल्ट मीटर उस बैटरी के ईएमएफ को मेजर करेगा। और अगर हम अपने सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, स्विच को क्लोज़ कर देते हैं और हम किसी रजिस्टर को इंक्लूड कर देते हैं तो इस वक्त जो हमारा जो हमारा वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक हो गया। एनर्जी कंसिडरेशन की मैंने आपको पहले बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंसिडरेशन भी देखें तो ये ई जो है ये बैटरी की टोटल एनर्जी है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है, ये रेजिस्टर में भी और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी यूज़ हो रही है। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये एनर्जी कंसिडरेशन के हवाले से भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, जो बैटरी है उसकी एनर्जी इन दोनों कंपोनेंट्स में यूज़ हो रही है। सो बैटरी की टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें इन दोनों कंपोनेंट्स की जो वोल्टेज है उनको ऐड करना पड़ेगा। फर्दर हम जी लास्ट बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब कोई रजिस्टर लगाएं तो उस रजिस्टर के एंड पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल का फ़र्क आता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ईएमएफ क्या है, ये बैटरी की एनर्जी है, बैटरी की इंटरनल एनर्जी है जो कि वो चार्ज को सप्लाई करता है, जिसको लेकर चार्ज जो है वो वर्क करता है। तो ईएमएफ बेसिकली कॉज है जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ईएमएफ इज़ द कॉज एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द इफ़ेक्ट। और ईएमएफ जो है ये हमेशा प्रेजेंट होती है, चाहे सर्किट कंप्लीट हो या ना हो, बैटरी के पास एनर्जी मौजूद होती है जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब सर्किट क्लोज होता है। ठीक हो गया। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।